हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इज सृष्टि हियर एंड यू आर वाचिंग सृष्टिज डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो का अपडेट मिल सके। तो आज मैं कुछ डोंट्स आप लोगों से शेयर करूँगी जिससे आप अपने स्किन बैरियर को डैमेज होने से बचा सकते हैं। आप लोग में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेरा स्किन बैरियर डैमेज है, उसको रिपेयर कैसे करें, या डैमेज हो गया है क्या करना चाहिए। तो गाइज़, आज मैं आपको कुछ डोंट्स बताऊँगी जिससे आप अपने स्किन बैरियर को डैमेज होने से बचा सकते हैं। बेसिकली स्किन बैरियर डैमेज कैसे होता है, जैसे आपको ओवर वॉश नहीं करना है अपने फेस को। जितना ज़्यादा आप अपने फेस को वॉश करेंगे आपका फेस स्ट्रिप होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा और आपका स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। सो डोंट ओवर वॉश योर फेस, डोंट स्किप मॉइस्चराइज़र। गाइस, मॉइस्चराइज़र को कभी स्किप नहीं करना है, बिकॉज क्या होता है, हम सीरम अप्लाई करते हैं, एसेंस अप्लाई करते हैं, टोनर अप्लाई करते हैं एंड मॉइस्चराइज़र को अगर भूल जाएंगे तो हमारे स्किन से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होगा और उससे हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगा। तो आपको मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है। मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करिएगा, आपका स्किन मॉइस्चराइज्ड रहेगा एंड ट्राई टू प्रेफर कोई थिक ऑक्लूसिव ह्यूमक्टेंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत अच्छे से एक पूरा सील क्रिएट करके रखे जिससे कि आपका स्किन का वाटर लॉस ना हो। थर्ड है, डोंट पिक योर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स इन एक्ने। गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको यहाँ पे हो जाता है तो वो नाखून से ऐसे पिक करने लग जाते हैं या फिर यहाँ पे नाखून लगाने लग जाते हैं, या उनको एक्ने हो जाता है तो उसको नाखून से पिक करने लग जाते हैं। आपको अपने फेस पे कभी भी नाखून नहीं लगाना है, क्योंकि नाखून में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, ऑलरेडी वो हमारे स्किन में ट्रांसफ़र हो जाता है और उससे एक एक्ने तो आप ठीक करने के चक्कर में पिक करते हो, उसकी वजह से आपको दूसरा और तीसरा एक्ने भी हो जाता है। सो आपको अपने फेस पे नाखून नहीं लगाना है। आप AHA BHA सॉल्यूशन यूज़ करो। आपको एक्ने है तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करो। आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है तो AHA BHA यूज़ करो। इन चीज़ों से आपके रिमूव होंगे। आप रेगुलर यूज़ करो ना, आप वेट तो करो, 2 से 3 महीने वेट तो करो ना। ये स्किन केयर, अगर आपको अच्छा स्किन चाहिए तो यू शुड वेट एटलीस्ट 6 मंथ्स। आपको ये नहीं होगा कि क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। कोई भी क्रीम, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सीरम आपको क्विक रिजल्ट नहीं देगा। यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स। सो गाइज, 6 महीने तक आप लगातार तो यूज़ करो ना, देन यू कैन सी द ब्यूटिफुल ग्लो ऑन योर स्किन। अर्लियर जब मैं वीडियो बनाती थी ना तो मैं मेकअप करती थी अपने फेस पे, और अभी मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ। सिर्फ काजल होता है, लिपस्टिक होता है और कुछ भी नहीं होता है मेरे फेस पे। कोई फाउंडेशन नहीं है, एज इट इज़ मेरा फेस है। बट पहले जब मैं वीडियो बनाती थी तो मैं फाउंडेशन अप्लाई करती थी। उसका रीज़न था कि मेरे को अनइवन टोन था और अच्छा नहीं दिखता था कैमरे में, बट अभी अच्छा दिखता है क्योंकि मैंने मतलब ऑलमोस्ट 1 साल रेगुलर अपने स्किन केयर फॉलो किया है। 1 साल फॉलो करने के बाद मुझे ये स्किन मिला है। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई करंट स्किन। अभी मुझे और बेटर करना है, ठीक है। तो आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, और अगर एक छोटा मिस्टेक करते हो तो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको अपने एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को पिक नहीं करना है। डोंट यूज़ फिजिकल स्क्रब्स, बिल्कुल मत यूज़ करो गाइज। मैंने यूज़ किया था अपने टीनेजर में। टीनेजर क्या, 23-24 की थी तब पर भी यूज़ करती थी, और उसकी वजह से मुझे पोर्स विजिबल होने लग गए थे और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरे को लगता था वाह, स्किन तो बहुत क्लीन हो रहा है। बट मत यूज़ करिए, स्पेशली अपने फेस पे फिजिकल स्क्रब्स मत यूज़ करिए। वो कितना भी माइल्ड क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, मत यूज़ करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे स्किन के नेचुरल बैरियर को रिमूव करता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे स्किन के लिए काफ़ी हार्श होता है। सो आपको फिजिकल स्क्रब बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। अपने बॉडी पे यूज़ करिए। अगर आपने ख़रीद लिया, आप अपने बॉडी पे यूज़ करके उसको फिनिश कर दो। पैर में यूज़ कर लो, पीठ पे यूज़ कर लो, आर्म्स में यूज़ कर लो, उसमें यूज़ करके फिनिश कर दो। नेक्स्ट है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन। मतलब सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर पे हैं, स्किप कर सकते हैं। विंडो के पास धूप में नहीं बैठ रहे हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मुझे पिगमेंटेशन को कैसे रिमूव करूँ, अल्फ़ा ब्यूटेन लगा लूँ, विटामिन C लगा लूँ। मैं बोलती तो हूँ कि हाँ, ये सब लगाने से पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक रिमूव होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलर सनस्क्रीन भी अप्लाई करेंगे ना तो आपके पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे।
क्योंकि सनस्क्रीन भी जो होता है वो आपके पिगमेंटेशन को बढ़ने नहीं देता है, और जो आप अपना ऑलरेडी स्किन केयर कर रहे हो उससे पिगमेंटेशन ऑलरेडी ठीक हो रहा है। तो सनस्क्रीन अगर आप अप्लाई करके बाहर निकलेंगे तो आपका जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक ठीक होने लग जाएगा, और आपका जो अनइवन स्किन टोन है वो भी काफ़ी हद तक ठीक होने लग जाएगा। तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करके बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि डोंट यूज़ ओवर ड्राइंग फेस पैक्स। ऐसा नहीं करना कि आपको डेली फेस पैक अप्लाई करना है, आज बेसन, कल मुल्तानी मिट्टी, परसों कुछ कोई और ग्रीन टी, माचा ग्रीन टी, ये तो हर दिन आपको फेस पैक्स अप्लाई नहीं करना है। उससे क्या होता है, हमारा स्किन ओवर ड्राइंग हो जाता है। तो फेस पैक्स आपको सिर्फ वीक में एक बार अप्लाई करना होता है, संडे या मंडे कुछ भी रख लो, सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन एक दिन फेस पैक अप्लाई करो, इनफ होता है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है उसको, थोड़ा सा सूखा वॉश कर लिया। माचा ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, लिकोराइज पाउडर यूज़ कर सकते हैं कर्ड के साथ, बेसन यूज़ कर सकते हैं कर्ड के साथ, मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं कर्ड के साथ। ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले भी मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, बट वो मतलब दूध के साथ या उसमें हनी वगैरह डाल के थोड़ा उसको मॉइस्चराइजिंग कर ले। सिर्फ एक बार यूज़ करना है, दैट्स इट। एंड लास्ट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वॉश करने के बाद हम लोग कोई भी टॉवल से फेस को वाइप कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने फेस के लिए एक डेडिकेटेड टॉवल रखो, और अगर आप टॉवल नहीं रख सकते हो तो वॉश करने के बाद आप छोड़ दो। अभी गर्मी है ना, अपने आप 5 से 10 मिनट में आपका फेस सूख जाएगा और आप अपना स्किन केयर अप्लाई करो। हल्का सा डैम्प भी रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम क्लीन टॉवल नहीं यूज़ करते हैं तो और भी उस टॉवल का डर्ट, गंक हमारे फेस पे आता है, उससे हमारे को एक्ने और ब्रेकआउट्स होता है, और हमें समझ नहीं आता है कि हमने कोई नया प्रोडक्ट तो इंक्लूड ही नहीं किया, बट ये ब्रेकआउट्स क्यों हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। तो बेसिकली ये सब एलर्जी होता है बिकॉज ऑफ गंदे कपड़े, गंदे टॉवल से मुंह पोंछने से, या फिर हैंकी को बार बार स्वेट उसी से पोंछे जा रहे हैं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, उसी से बार बार मत करिए, वो सब ज़रूरत नहीं है बार बार एक ही गंदे हैंकी से स्वेट पोंछने का। या तो आप टिश्यू पेपर क्लीन यूज़ करो, उससे डैप करके अपना ऑयल को रिमूव करो एंड देन थ्रो इट आउट। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो वो आप कहाँ रख रहे हो, उसमें कितना बैक्टीरिया लग रहा है, फिर वो आपके फेस पे जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो हाथ साफ करके अप्लाई करो, टोनर अप्लाई कर रहे हो तो हाथ साफ करके अप्लाई करो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ना, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और इनका आप ध्यान रखोगे ना, आप ऑटोमेटिक देखोगे आपका स्किन कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल हो गया है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे स्किन में एक बहुत ही अच्छा चेंज लाती हैं। हमारे स्किन को ग्लोइंग, ब्यूटीफुल, एक्ने से बचाता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स से बचाता है, और हमारे स्किन को बहुत सुंदर रखता है। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।